ये नहीं हो सकता कि भारत पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान भारत चला जाए। हाइब्रिड मॉडल आया तो भारत पर भी लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कह दिया, चैंपियंस ट्रॉफी पर एकतरफा फैसले नहीं होने देंगे। फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। जो भी फैसला होगा चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगा। इसका इतलाक अगले आईसीसी टूर्नामेंट्स पर भी करना पड़ेगा। दुबई में बात करते हुए मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि कौम को खुशखबरी मिलेगी। वो सब करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के लिए मशरूत तौर पर तैयार हो गया। अगले आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैचेस के लिए मॉडल हाइब्रिड होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने शर्त लगाई है कि भारत सेमीफाइनल और फाइनल में ना पहुंचा तो वो मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की ये शराइत ना मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर देगा। गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात अभी हमसे नहीं की गई। जब बात की गई तो इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर खिताब। कहा, 100 से ज़्यादा लाशें पाराचनार में मौजूद हैं, मगर पीटीआई 100 लाशें इस्लामाबाद में ढूंढ रही है। वज़ीर आला गंडापुर पाराचनार में जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत और हुकूमत नहीं देखी। पीटीआई का मकसद सिर्फ अपने लीडर को एनआरओ दिलवाना है, उन्हें रिहा करवाना है। अगर पीटीआई हुकूमत की यही तरजीह है तो वो सूबाई हुकूमत छोड़कर इसी पर फोकस करे। एहतजाज का सबको हक है, लेकिन यह हक नहीं कि कोई लश्कर बनाकर हमला कर दे, पुलिस और फौज पर हमला करे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 तैयार करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में 150 मकामात से वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त खिताब। हुकूमत की कुछ माशी पॉलिसियों पर इख्तलाफात हैं। ज़राई टैक्स में एक साथ 45% इजाफा किसानों का माशी कत्ल होगा। वफाकी हुकूमत इस मामले पर सूबाई हुकूमतों की बात सुने, हमसे बात करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस पर खिताब। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के हुकूमती मंसूबे पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत ने इस मामले पर जोर ज़बरदस्ती की तो वफाक और सूबों में मसाइल बढ़ेंगे। खिताब में मजीद कहा कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल IT सेक्टर में है। पाकिस्तान की IT बरामदात $60 अरब तक जा सकती हैं। फायरवॉल और VPN से मुतालिक पॉलिसी की वजह से अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत इस पॉलिसी पर नज़रसानी करे। महंगाई में कमी पर हुकूमत की तारीफ, मगर कहा कि इसके असरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने खिदमत की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है, और अब सदर आसिफ अली जरदारी, और इंशाअल्लाह ताला अब और मुस्तकबिल में हमारे वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। आज मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह ताला विदिन 2 मंथ्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और NIVCD के तर्ज पे DIVCD का जो है वो इफ्तिताह कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। 21 लाख घर सिंध हुकूमत बनाएगी और हर आदमी का जिसका घर गिरा है उसको हम घर बना के देंगे। और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने वो मंसूबा शुरू किया है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में 150 से ज़्यादा इज्तिमा। पार्टी रहनुमाओं के खिताबात। कोटरी में खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम ने हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट दिए। बीबी की शहादत के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी को ताकत दी। कोयटा में खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान में भुट्टो का नज़रिया चलेगा। तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सेहत के शोबे में इनकलाब लाएंगे। सूबे में जल्द पीपल्स एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत 21 लाख घर बनाकर दे रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है जो रिकॉर्ड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है कि जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस लाहौर में, इस पंजाब में रखी। हमने पाकिस्तान के वफाक को
मजबूत किया, सूबों को बाख्तियार बनाया, सूबों को ताकतवर बनाया। आपके पास शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा, जिसका बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिसके पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी अजीम कायद की तारीख, जिसके पास ऐसे वर्कर्स हों जिन्होंने सारी सारी जिंदगियां दे दी, ऐसे नौजवान हो, वो नंबर 2 हो सकती है, वो नंबर 1 है इंशाअल्लाह ताला। सिस्टम सिर्फ पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत चल रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी के पास हकीकी कायदीन है। सखर में यौम तासीस की तकरीब से खिताब में सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सूबों को बाइख्तियार बनाया, कठिन सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने रावलपिंडी में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि आप वो कारकुन नहीं जिनको किराए पर लाया जाता है। आइंदा हमें बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना है, जिसके लिए डांग मारने का मुकाबला नहीं है बल्कि वोट बढ़ाने का मुकाबला है। नवाब शाह में नासिर शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएगी। शहरी रहमान ने बयान में कहा कि मुश्किल तरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने अदम तशद्दुद की सियासत की हिमायत की है। यौम तासीस पर क़यादत और कारकुनान को मुबारकबाद। यौम तासीस पर अपने हल्का इंतखाब में पार्टी रहनुमाओं शाजिया मरी, मुमताज़ शान, निसार खोड़ो, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर कोई हमला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद शरपसंदों का कल्ला कमा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के गिरबान पर हाथ डाला, फिर कहा मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना है। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार PTI के कारकुनों के वीडियो बयान पेश कर दिए। गिरफ्तार कारकुनों ने कहा उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया, कहा गया था इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करनी है। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, फिर तुम KP में नहीं रह सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। सूबाई असम्बली से खिताब में कहा कि उस वक्त से डरें जब हम भी गोली का जवाब गोली से देने का कहेंगे, फिर बताएंगे कि भागता कौन है। मुल्क में आइन की पासदारी का मकसद हासिल करके ही दम लेंगे। बानी PTI की जल्द से जल्द रिहाई चाहिए। अवाम अपने हक के लिए आइन के मुताबिक पुरअमन होकर निकलें, लेकिन जब ये समझें कि पुरअमन रहना कमज़ोरी बन रहा है तो बानी PTI से भी कहेंगे कि आइंदा पुरअमन रहने का ना कहें। एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है, और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई सामने खड़े होके। तमाम टीवी चैनल्स ने इनको भागते हुए दिखाया है कि दौड़े लगी हुई हैं। अभी तक 3 दिन हो गए हैं, तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और ये जो झूठा बयानिया डेड बॉडीज का चल रहा है, ना आप नाम बता सके, ना कवायफ बता सके, ना आपको वीडियो एविडेंस ला सके। क्या आपको क्यों जरूरत पड़ी फेक तस्वीरें यूज करने की, फेक इमेजेस यूज करने की, गजा फलस्तीन की तस्वीरें यूज करने की, 2019 के वाकयात को जो है वो कोट करने की? ये तमाम लोगों को सजाएं होंगी, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन होगी। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की हलाकत से मुतालिक PTI के वीडियोज़ और कवायफ को जालसाजी, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा PTI अब तक हलाकतों का कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई CCTV वीडियो पेश नहीं कर सकी। कभी लाशें 100 होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं और कभी 5 हो जाती हैं। PTI वाले राह चलते जहाँ जनाजा देखते हैं अपना झंडा लगा देते हैं। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत की जा रही है। बदकिस्मती से इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक AI जनरेटेड तस्वीर इस्तेमाल की। कंटेनर से एक शख्स गिराकर मारने का बयानिया बनाया गया। वो बंदा जिंदा है और उसका सिर्फ बाजू फ्रैक्चर हुआ है। वो शख्स मंडी बहाउद्दीन का है जो टिकटॉक बना रहा था। इस दफ़ा मौसर प्रोसिक्यूशन से लाजमी सजाएं देंगे, कोई मंतकी अंजाम से नहीं बचेगा। लगता है बुशरा बीबी को जल्द CM हाउस पेशावर से निकाल दिया जाएगा। बुशरा बीबी PTI के लीडरों को गालियाँ दे रही हैं।
जिस तरह ये लोगों ने रिजेक्ट किया बुशरा बीबी को, मुझे तो लगता है ये केपी हाउस इनको निकाल देंगे वहां से, सीएम हाउस से। और ये जो गालियां दे रही हैं अपने लीडरान को, और कल जो बुशरा साहिबा ने पार्टी इजलास में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ, उसकी मजम्मत करते हैं। सीनियर लॉयर हैं, मेरे तो उस्ताद भी रहे हैं, और साहिबजादा हामिद रजा साहब से सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, उनके वालिद साहब की कब्र का हमें एहतराम है। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देने पर बुशरा बीबी के तर्जुमान मशाल यूसुफजई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआवने खुसूसी के ओहदे से फारिग कर दिया गया। मशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से डी चौक पहुँचने का कहा था, तो वो किसी और की बात कैसे मान सकती थी। बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुँचाया गया कि बानी पीटीआई संजानी में धरना देने पर राजी हैं, तो बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी बानी पीटीआई से बात कराई जाए। बानी पीटीआई की बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस नहीं जाना चाहती थी। उनकी गाड़ी पर केमिकल फेंका गया जिससे गाड़ी का शीशा धुंधला हो गया, इसलिए बुशरा बीबी को गाड़ी तब्दील करनी पड़ी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है कि खान की ज़िंदगी को बीबी गंडापुर और उनके हवारियों से ख़तरा है। इसका सबूत कासिम मंसूरी का ट्वीट है। ये ट्वीट खान का जहनी तवाज़ुन खो बैठने का बयानिया बनाने की शुरुआत है। दूसरी जानिब वलीमा खान ने कासिम मंसूरी के ट्वीट की तरदीद की है। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला ट्रंप नहीं पाकिस्तान की अदालत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, ये भी कहा कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, वो इसके हामी भी नहीं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि वो नजूमी नहीं कि बता दें कि हुकूमत कितनी देर चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी आमद पीटीआई के एहतजाज में ज़ख्मी होने वाले रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों की अयादत की। ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ। ज़ख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। सानहा 9 मई में बानी पीटीआई कसूरवार हैं, वो आम आदमी नहीं। बानी पीटीआई का बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस मुकदमे में बानी पीटीआई की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तनसीबात, सरकारी इदारे और पुलिस एहलकारों पर हमले किए, किसी प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश दरख्वास्त गुजार की जमानत पार्क रिहाइशगाह से रचाई गई। अदालत को बानी पीटीआई को जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात का हुक्म रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों खुद पर होने वाली तनकीद की वजह से इस्तीफ़ा दिया था। ज़िला खुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रीक़ैन के दरमियान झड़पें। फायरिंग के तबादले में मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी। 10 रोज़ के दौरान झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 124 तक जा पहुँची। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की कोहाट अहमद अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड जरगे में शिरकत। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को फ़रीक़ैन के मोर्चे गिराने और तहवील में लेने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अच्छी बात है अली अमीन गंडापुर आज को हाट गए। ज़्यादा अच्छा होता अगर वज़ीर आला दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर जाते। गवर्नर का कहना था कि धरने या एहतजाज से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। अली अमीन ने असम्बली में जो तकरीर की वो वज़ीर आला की तकरीर नहीं थी। गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। तारीख में तोसी का इम्कान। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। PTI ज़राए के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़्यादा VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया सैलाब के दौरान मलेशिया में होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मलेशियन हम मनसब को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि लतीफ़ खोसा ने पहले इंकशाफ किया कि PTI के 278 कारकुन कत्ल कर दिए गए। फिर कहा इस खून रेजी ने कश्मीर में भारतीय मजालिम और फ़लस्तीन में इसराइली कत्लेआम को भी पीछे छोड़ दिया। ये ज़मीन आसमान में ना समा सकने वाला झूठ बोल रहे हैं। इस्लामाबाद से गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ATC के जज ने आज उनकी ज़मानत मंजूर की थी। इससे पहले रिहाई की रोबकार पर डियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अमल दरामद से इनकार भी किया था। PTI के एहतजाज में लोग मुसल्ला थे। हाथों में शॉटगन्स, लाठियाँ, टीयर गैस की गन और गुलेलें थीं। पुरअमन एहतजाज में ऐसे कौन जाता है? वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का तहरीक इंसाफ से सवाल। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ने सियासत में तशद्दुद को फ़रोग़ दिया, हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा किया। सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती, हमें दोबारा खड़े होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनाना होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू देखिए इतवार की शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जानती है कि स्मॉग क्यों होती है। 70% ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को स्मॉग की सबसे अहम वजह कहा। 63% ने सनती आलूदगी को स्मॉग का जिम्मेदार ठहराया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 37% ने कचरा जलाने, 31% ने ईंटों के भट्टों, 30% ने फसलों को जलाने, जबकि 11% अफराद ने तामीराती काम को स्मॉग का जिम्मेदार कहा। स्मॉग को काबू करने में नाकामी के सवाल पर 44% ने आवाम के अदम ताउन को बुनियादी वजह करार दिया। 37% ने कानून के नफाज में कोताही, 16% ने फ़ज़ाई मयार से मुताल्लिक़ क़वानीन की अदम मौजूदगी, 8% ने फ़ंड्स की कमी, जबकि 8% अफराद ने इदारों की महदूद सलाहियत को स्मॉग के खात्मे नाकामी की अहम वजह कहा। गाज़ा में पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी। खान यूनिस में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला। सुबह से अब तक 3 इमदादी कारकुनान समेत मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खेला जाएगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 43 रन से हरा दिया। 281 रन के जवाब में भारतीय टीम 238 रन बनाकर आउट हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा, टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मारूफ अदाकार हमाद शुएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा वो अपने लिए एक हम सफ़र की तलाश में है। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हमाद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकते हैं। आपका अभी ड्रामा आया है तेरे जाने के बाद, वो जो आप उसमें रोई है ना, इतना नहीं रोना चाहिए था। मेरे दिल को कुछ हुआ है। रोने के जाहिर है पैसे मिले थे, मैंने तो खुल के रोया था। ये लो, और कितना चाहिए? इन्होंने टिकटॉक पे अपना कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है। मेरे लिए खोल दे, मैं आपको कमेंट किया करूं। आपके लिए तो बंद किया और मिली है अदाकारा मोमिना इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।